नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का स्वागत हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। किसका? सोशल साइंस का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। तो ये पार्ट 4 होने वाले हैं जिसमें हम लोग फार्म सिस्टम के बारे में। हाँ, तो हम लोग आज की इस वीडियो में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो फार्मिंग वो दो टाइप्स के होता है, एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में भी दो टाइप्स के होते हैं, एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग जिसके में होता है, फर्स्ट होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें होता है कि जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में फिर से आपको बता दूं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो सिर्फ सेल्फ यूज़ के लिए, मतलब कि वो बेचते नहीं है क्रॉप को, मतलब फसल जो निकलता है उससे बेचते नहीं है, वो खुद के खाने के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें होता है क्या कि जो एक स्मॉल प्लॉट एरिया, मतलब कि छोटे से एरिया में फार्मर्स ग्रो करते हैं क्रॉप्स, और ज़्यादातर इसमें ज़्यादा लेबर होते हैं, क्योंकि मतलब कि अपने प्लस की जो लेबर्स होते हैं वो परिवार के लोग रहते हैं। तो ये हम लोग ने देखा था सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इसका फर्स्ट पार्ट होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो जो कि हम लोग आज के स्टूडेंट में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड्स नंबर ऑफ यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। मतलब कि यहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है कि यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा लेबर्स होते हैं और जो टूल्स होते हैं वो ज़्यादा रहता है। ए क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ ए सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल्स permit growth of more than one crops annually on the same plot. Rice is the main crops। यहाँ पे होता है कि जो क्रॉप्स होता है वो मेन क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए इंडिया का मेन क्रॉप्स क्या है, तो फर्स्ट नंबर पे आता है राइस मतलब चावल, और दूसरे नंबर पे आता है कि वीट मतलब गेहूँ आटा वही। हाँ, तो मेन क्रॉप्स इंक्लूड वीट्स, और यहाँ पे बेसिकली वीट्स और राइस को ग्रो किया जाता है। ए मेज पल्स एंड वाइल्ड सीड्स, और ये सभी कुछ ग्रो किया जाता है। इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इज ए प्रिवलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज, और ये होता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में थिकली पॉपुलेशन एरिया है वहाँ पे ये ग्रो होता है, मतलब कि वहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ग्रो होता है। एरियाज ऑफ द मानसून रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया में ये सब हुआ जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो हम लोग अब देखते हैं इसके आगे। हाँ, तो हम लोग देखते हैं प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है क्या? तो ये जो होता है वो किसमें होता है, जैसे कि जो प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर उसमें तीन ही होता है, एक शिफ्टिंग मतलब दो होता है, एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैटिक हर्डिंग। ये दोनों की मदद से हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को आसानी से समझ सकते हैं। तो फर्स्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता है कि मैं आपको ऐसे बता दूं कि एक प्लॉट होता है, मतलब जंगल का एक एरिया होता है जहाँ पे फार्मर्स क्या किए उसको पेड़ को काट देते हैं या तो फिर जला देते हैं, जिसके कारण जो भी ऐश होता है वो मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी में मिल जाता है तो जो सॉइल को और फर्टाइल बना देता है, जिसके कारण जो क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, अच्छा ग्रोथ। उसके बाद फिर अगर वहाँ का फर्टिलिटी चल गया, मतलब कि वहाँ का फर्टिलिटी ख़त्म हो गया, तो फिर वो दूसरे एरिया पे जाते हैं और उस पेड़ को कट करते हैं और या तो फिर जला देते हैं और एस फिर मिक्स हो जाता है, और ये प्रोसेस हर समय चलते रहता है। उसी को क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो चलो हम लोग डीपली में जानते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीकन पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation। और यहाँ पे होता है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो क्या कि थिकली मतलब कि जहाँ पे पेड़ ये सब ज़्यादा वहीं पे ये
ये होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और कहाँ जहाँ पे हमने कुछ एरिया बताया गया, कहाँ पे फर्स्ट है अमेजोन बेसिन, फिर ट्रॉपिकल अफ्रीकन पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया और कौन सा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दीज आर द एरिया। और यहाँ पे की जो एरिया होता है वो बहुत हैवी रेनफॉल होता है और क्विक रीजनरेशन होता है ऑफ वेजिटेशन। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर बाय filling the trees and burning them. The ashes are then mixed with soils and like maize, yam, potatoes and cassava are grown. उसके बाद फिर वहाँ पे जो पेड़ है उसको कट कर दिया जाता है और उसका एसिड या कि उसमें मतलब सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे द एसिड्स आर मिक्स्ड विथ द सॉइल्स एंड द क्रॉप्स लाइक मेज, याम, पोटैटोज एंड कसावा। और ये सब जो क्रॉप्स है मेज, याम, पोटैटोज और कसावा, ये सब ग्रोज होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। And after the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. उसके बाद फिर जो वहाँ पे फर्टिलिटी उस सॉइल का खत्म हो जाता है, अबंडेड हो जाता है, वो क्या फार्मर्स क्या करते हैं, दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। तो ये होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और इसी को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। हम देखते हैं नोमैडिक herding. So it is a practice in semi-arid and arid region of Sahara, Central Asia, or some part of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. तो ये होता है कि जो नोमैडिक हर्डिंग होता है वो सेमी एरिड और एरिड रीजन होता है ऑफ सहारा उसका, और कहीं कहीं पे सेंट्रल एशिया में होता है और सम पार्ट्स ऑफ इंडिया में होता है। वहाँ पे कहाँ, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्डर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस प्लेस विथ देयर एनिमल्स फॉर फूडर एंड वाटर। मतलब और फिर इसमें होता है कि जो हर्डर्स होते हैं, मतलब कि जो आदिवासी बोल सकते हो, वो नोमैडिक बोल सकते हो, वो क्या कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं किसके साथ, अपने मतलब कि एनिमल्स के साथ। किस लिए, फूड फूड के लिए और वाटर के लिए, along defined routes. These types of movement arise in responses of climatic constraints and terrain. A sheep, camel, yak and goats are most commonly reared. और इसमें जो नोमैडिक हर्डिंग होता है उसमें जो मेन्स एनिमल्स होता है वो शीप, कैमल, याक एंड क्या रहता है, गोट्स एंड मोस्ट कॉमनली रेयर एनिमल्स। तो आई होप आपको समझ में आएगा। और दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। और ये जो एनिमल्स है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क, दूध, मीट, वूल और हाइट से ये सब प्रोवाइड करते हैं किसका, हर्डर्स और हर्डर्स के फैमिली को। तो आई होप आपको समझ में आएगा। हम लोग ने इस वीडियो में इतना तक देखा, हम लोग नेक्स्ट में इसके आगे देखेंगे। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मतलब मैं लूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।